अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और ऐसी इनोवेटिव चीज़ें रखने जा रहा हूं कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, या आप रिमोट के तौर पे काम कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप किसी भी और नौइयत का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप आर्टिस्टिक कोई भी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यूके के पास आपके लिए बेहतरीन किस्म के ऑप्शंस हैं। आप यूके का वीज़ा जो है वो अवेल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें भी नहीं हैं। आपको मैं सारी चीज़ें तफसीलन आपके सामने रख देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ ये बताऊंगा कि 3 रास्ते जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं कि अगर आपने ये जो जिसको जिसको नाम दिए गए हैं, 2 मुख्तलिफ नाम हैं। एक जो है उसका क्रिएटिव वर्कर वीज़ा है, जिसको आप पहले जानते थे। अब इसको जो है वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ एंड डिजिटल नोमैड्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आपके अंदर कोई यूनिक टैलेंट है, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी यूके को ज़रूरत है, तो फिर आपके लिए ये रास्ता आसान भी है और बहुत जल्दी आपको यूके का वीज़ा मिल भी जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या रखा है यूके ने? यूके देखिए, आपने नाम सुना ही होगा सिलिकॉन वैली का, जो यूएस में मौजूद है। सिलिकॉन वैली ने बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस किए, और फिर उसके बाद एक धाक बिठा दी उसने पूरी दुनिया के ऊपर। और यूके भी चाहता है कि जब से वो ब्रेक्जिट का मामला हुआ है, यूरोप से अलहदा हुआ है, तो वो एक सिलिकॉन वैली टाइप जो है हब बनना चाहता है पूरी दुनिया का। वो चाहता है कि उसके पास ऐसे इनोवेटिव लोग आएँ कि जो किसी भी लिहाज से टैलेंटेड हैं, किसी भी लिहाज से उनके पास यूनिक स्किल्स हैं, और किसी भी लिहाज से वो यूके की इकॉनमी को जो है अच्छे तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि जो ब्रेक्जिट का मैंने आपके सामने मंजरनामा रखा, और दूसरा जो वो यूके जब से अलहदा हुआ है, तो वो अपने आप को ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे भी बाहर लाने के लिए जो कोशिशें कर रहा है, उसमें सिलिकॉन वैली की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उसको बनाने का एक ख्वाब है, जो उसको प्रमोट करने का एक तरीका है, वो यूके ने अपनाया है। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैं आपके सामने क्विकली रख देता हूँ, और फिर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ये रूट आप कैसे इख्तियार कर सकते हैं। 3 जो वीज़ा कैटेगरीज आपको सूट करेंगी कि अगर आप इस एरिया में अगर आप एक्सेल करते हैं, तो पहली जो है वो तो सिंपल वही है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, ये आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म, एक ज़्यादा ब्रॉडर कैटेगरी है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने पहले ही जान रखी होंगी। मज़ीद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो मैं बिल्कुल कमेंट्स में उसका आंसर कर सकता हूँ, या मज़ीद एक वीडियो में उसको डिटेल से डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के तौर पे इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने कैटेगरी रखी हुई है वो है इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा। इसको आप क्रिएटिव वर्कर वीज़ा भी पहले इसके नाम से जानते थे। ये जो इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया है जो आप समझते हैं कि वहाँ पर जाकर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो यूनिक होना चाहिए। बस उसकी शर्त ये है, और यूके ने जो पहले उसकी एक कंडीशन थी कि आपके पास 50,000 पाउंड्स होंगे तो ही आपको ये जो है प्रोसेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है वो गो अहेड मिलेगा, अब वो भी ख़त्म कर दिया, बल्कि उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। तो अगर आप इनोवेटिव हैं, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आप क्रिएटिव बंदे हैं, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत आसान है, और यूके ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। तीसरा जो उनका वीज़ा है वो ग्लोबल टैलेंट जो है वीज़ा है। उसके अंदर भी बेशुमार जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। आपका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से, आपका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है, आप आर्टिस्ट हैं, आप क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आप क्रू मेंबर हैं, आप किसी भी हवाले से, जैसे ये कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसमें भी अगर आप फॉल करते हैं, तो आपके लिए ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड डिजिटल नोमैड्स की मैंने बात की है, ये वीज़ा अवेलेबल है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये जो नए रूट्स हैं, बेसिकली ये बड़े परफेक्ट रूट्स हैं। अगर आप इनको इख्तियार करते हैं, इनका प्रोसेस टाइम बहुत फास्ट है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। मिसाल के तौर पे अगर आप सारी जो चीज़ें हैं, उनकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक दफ़ा पूरी नहीं कर सकते, आप काफ़ी मंथ्स में भी उसको लेकर जा सकते हैं, और उसके थ्रू जो है वो आपने अपना प्रोसेस पूरा करना है। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को सामने रखें, तो ये एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यूके जाने के लिए कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको आसानी के साथ यूके का वीज़ा मिल जाए, तो मेरे ख्याल में इन 3 कैटेगरीज़ को भी वो अगर सिर्फ देख ले, खंगाल ले, तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। इस तरह की और मज़ीद चीज़ों को लेकर मैं आपके पास हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।